जब सिंधु घाटी की सभ्यता कुदरती ताकत के सामने हारकर अपने पतन की ओर चल पड़ी थी, तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर एक नई विशेषता, जो कि सिंधु सभ्यता से काफ़ी अलग विशेषता रखती थी, उनका आगमन हुआ। और इन सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसीलिए इस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो है, ये इनके निर्माता जो आर्य थे, और आर्य जो है आर्य मध्य एशिया से, और कई इस जो लेखक हैं उनके अनुसार अलग अलग कहा गया है, ठीक है ना। तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से, ठीक है ना, वेदों से। तो दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल शॉर्टकट्स वे पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले, इस लेक्चर से पहले मेरा 2 वीडियो जो है हिस्ट्री का ही मेरे द्वारा अपलोड किया गया है। पहला है पाषाण काल का, दूसरा है सिंधु सभ्यता का। दोनों का जो है ऑब्जेक्टिव भी हम करवाए हैं, जो ऑब्जेक्टिव विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, उन सभी से एकत्रित करके उसका एक संग्रह बनाया और उन्हें आपके समक्ष रखा। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके उनका ऑब्जेक्टिव जाके देखिए, अच्छा लगेगा, देखिएगा, अब खुद का जो है मूल्यांकन कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में जो है, आज के वीडियो के लेक्चर में जो है, हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, साथ ही उसका स्रोत क्या है, और इनका मूल स्थान कहाँ था, इनका नाम किस शिलालेख में प्राप्त हुआ, और इनकी जानकारी जो है, जानकारी के स्रोत जो है वेद हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें हम वैदिक सभ्यता के लोगों का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, ताकि अपने समझ को बेहतर कर सकें। तो क्या है, तो वैदिक सभ्यता जो है, इनकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। कुछ साक्ष्य भी है और वेद से लिखित रूप में भी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माणकर्ता थे वो आर्य थे। क्या थे? आर्य थे। और आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। वहीं वैदिक जो है वेद से बना है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो हम वैदिक काल जो है, इसका यदि हम पीरियड पूछता है एग्जाम में, तो वैदिक काल का पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हम पहले ही बोले कि जब सिंधु सभ्यता जो है क्या बोले कि कुदरती ताकत, मतलब कि बाढ़ के आने के कारण उनका पतन हो गया था, तो उनके लगभग 200 वर्ष बाद जो है एक नई व्यवस्था का विकास हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को अध्ययन के लिए हम इनको जो है 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तरवेदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो है ये प्रारंभिक का काल है। आरंभ में जो काल था उसका ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और इस काल में जब लोगों में विकास हुआ तो विकास होने के बाद उसे हम उत्तरवेदिक काल कहते हैं। इसलिए चूँकि ऋग्वेदिक काल को जो है हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और इनका जो है पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि उत्तर वैदिक काल का 1000 से 6000 ईसा पूर्व में इसका पीरियड है, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल का जो जानकारी है, जो लिखित स्वरूप है, वो कहाँ से मिला? तो वो ऋग्वेद से। ऋग्वेद से जो है इनकी जानकारी प्राप्त हुआ है, इनकी व्यवस्था। साथ ही उत्तरवेदिक काल का जो जानकारी है, हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त हुआ। सबसे प्राचीन वेद जो है वो क्या है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद क्या है? वो है अथर्ववेद, जिसका रचना जो है अथर्वा मुनि द्वारा किया गया था। बात करें कि इनका स्रोत, वैदिक काल का स्रोत क्या है, तो हम पहले बात कर चुके हैं कि वैदिक काल का स्रोत जो है वेद से, उपनिषद से और पुराण से किया गया है, जानकारी प्राप्त किया गया है। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों का जो कथन है वो अलग अलग है। किनके संदर्भ में? तो मूल स्थान कि ये आर्य जो थे ये भारत में ये कहाँ से आए थे। तो वहीं मैक्समुलर जो है कहना है कि ये आर्य जो थे वह मध्य एशिया से। कहाँ से आए? मध्य एशिया। जबकि दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये आर्य जो थे ये तिब्बत से ही वहाँ पे आए। जबकि इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि आर्य का जो आगमन था वो उत्तरी ध्रुव से था, ठीक है ना। इनके अलावा
आर्य का नाम जो है कुछ विदेशी शिलालेख में प्राप्त हुआ है। जैसे एक हित्ती शिलालेख है और जो कहाँ पे है, वो तुर्की, कहाँ पे है, तुर्की में है। और इस हित्ती शिलालेख में जो है आर्य का नाम मिला है। साथ ही काशिफ शिलालेख और मेतानी शिलालेख, इन दोनों शिलालेख से भी आर्य का नाम मिला है। शिलालेख में आर्य नाम का मिला है। काशिफ शिलालेख जो है वो इराक में था और मेतानी शिलालेख कहाँ है, वो सीरिया में है। ठीक ना। इनके अलावा एक ईरानी ग्रंथ है जैन अवस्था, क्या है, जैन अवस्था। इसमें जो है इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे देवताओं का वर्णन मिलता है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे क्या है ना। हम बात करेंगे कि वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ था। तो आप अभी जो है यदि मेंस का क्वेश्चन यदि सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, यदि आप तैयारी करते हैं बीपीएससी यूपीएससी का, तो उसमें जो है मैप एक बहुत बड़ा रोल निभाता है मार्क लाने में। मेंस में यदि लिखते हैं आप मैप बना दिए तो आपको मार्क जो है अच्छा, मतलब सबसे अलग आपको रखता है। तो मैप थोड़ा हम यहाँ दिखाने का प्रयास किए कि ये इंडिया का मैप है और ये यहाँ से हम ड्रॉ किए। जो छांकित भाग जो है यही क्या है, वैदिक विस्तार है, वैदिक काल का विस्तार है। जिससे हम यहाँ से दिखा क्या है, यहाँ कश्मीर, ठीक है ना, जहाँ पर अफगानिस्तान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम गंगा घाट, ठीक है ना। तो ये हम इधर हम समझाए हम, ठीक है ना। तो मैप थोड़ा देखिएगा कि कहाँ से कहाँ विस्तार था। जिस तरह हम सिंधु सभ्यता में इसका विस्तार देखे थे, सिंधु सभ्यता का विस्तार देखे थे, उसी तरह हम वैदिक सभ्यता का भी विस्तार यहाँ पे देखें। हम क्या बोलें कि वैदिक सभ्यता का स्रोत जो है वो क्या है, मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, वेद है। तो वेद जो है वो चार प्रकार के हैं। वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है स्तोत्रों एवं सूक्तियों का वर्णन है और ऋग्वेद के मंत्र को यज्ञ में जो उच्चारण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, होता या होत्री। क्या बोलते हैं, होता या होत्री। मतलब उन ब्राह्मण को जो ऋग्वेदिक मंत्रों का यूज करते हैं यज्ञ में, उसे हम बोलते हैं क्या, होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, साथ ही 10,462 ऋचाएँ हैं। एग्जाम में कहा जाता है, इसको कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि ऋग्वेद कितना मंडल है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, साथ ही 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का दूसरा से 7वां जो मंडल है वो क्या है, प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया। तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र और इसका निर्माण जो किया था कौन थे, विश्वामित्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है ना। और ये गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य को मतलब सविता या सावित्री देवताओं को समर्पित है। कौन सा, गायत्री मंत्र। वही 10वां मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है कि वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था का एक आधार था। तो उसका आधार क्या था, व्यवसायिक आधार था, ठीक है ना। समाज को जो है 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है पहली बार उल्लेख कहाँ मिला है, 10वां मंडल में, ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है इसका उल्लेख मिला है कि समाज में जो है वो जातिवाद भी था। वही ऋग्वेद काल में जो है सबसे पवित्र नदी क्या था, सरस्वती था, और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु था। कहने का अर्थ हुआ कि पवित्र जो है, मान लीजिए कि अभी क्या बोलेंगे, पवित्र नदी क्या है, तो गंगा है, ठीक है ना। जबकि हम सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, हम लोग की तरफ तो कोसी का होता है, ठीक है ना। तो कोसी का होता है, तो महत्वपूर्ण नदी क्या होगा, कोसी हो गया। पवित्र कौन हो गया, पवित्र गंगा हो गई है, वही कहाँ चाह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो उस समय जो है ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे पवित्र नदी था सरस्वती, महत्वपूर्ण नदी था सिंधु था, हाँ, ठीक है। अब क्या है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इनसे जो एक आपको जो है मिलान करें में क्वेश्चन आता है कि मिलान करें कि कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का जो 2 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौस्तुकी। ये ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये सरल व्याख्यात्मक, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। मतलब ऋग्वेद काल का सरल रूप में इसका संकलन किया गया है
ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, ऐतरेय और कौस्तुकी है। साथ में हम बात करें किसका, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है इसमें जो है यज्ञों का नियम क्या बोले, जबकि ऋग्वेद में स्तोत्रों और सूक्ति का वर्णन था, वहीं यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, धार्मिक क्रियाओं और बलिदान जैसे नियमों का उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद का एकमात्र ग्रंथ है, यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसमें जो है गद और पद दोनों भाग है, गद भाग भी है, पद भाग भी, दोनों भाग भी है। और इनके मंत्रों का, इनके मंत्र को जो ब्राह्मण उच्चारण करते हैं उसे हम अर्धवी, क्या है, अर्धवी कहते हैं। इनके भी ये यजुर्वेद का भी एक ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ ग्रंथ, और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। शतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो किसका है, यजुर्वेद का। और इस शतपथ ग्रंथ में जो है कुछ चीज़ को देखिए कि पूर्ण जन्म का सिद्धांत, कृषि, राजसूय यज्ञ और 12 रत्नी का भी उल्लेख किया गया, किसमें, शतपथ ग्रंथ में। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि पूर्ण जन्म का सिद्धांत किस ग्रंथ में किया गया, शतपथ ग्रंथ में। बात करते हैं सामवेद का, किसका, सामवेद का। तो साम का अर्थ होता है गायन, ठीक है ना, और जो ब्राह्मण इसको गाता है उसे बोलते हैं उद्गाता, कौन सी, उद्गाता, ठीक है ना। और इसी साम का अर्थ क्या होता है, गायन, और गायन के कारण ही हमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किसको, सामवेद, किसको, सामवेद का। और इसी सामवेद में जो है 7 स्वर क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा, ये जो स्वर है 7 स्वर, उसका भी उल्लेख कहाँ से मिला है, सामवेद से ही मिला है। साथ ही सामवेद का जो है प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वो पंचविश, क्या है, पंचविश, याद रखिएगा। हम बात करें ऋग्वेद का क्या है, ऐतरेय और कौस्तुकी, यजुर्वेद का क्या है, शतपथ ग्रंथ, और सामवेद का है पंचविश, क्या है, पंचविश। सबसे नवीनतम जो वेद है वो क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो रचना क्या था, निर्माण क्या था, कौन था, अथर्वा मुनि, कौन था, अथर्वा मुनि। और इस वेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण जैसे चीज़ का उल्लेख किया गया। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में क्या है, स्तोत्रों और सूक्ति, यजुर्वेद में क्या है, यज्ञों के नियम, सामवेद में क्या है, गायन, और अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, डायन, ओझा, सब कुछ इसी में है, ठीक है ना, समझे। और क्या बोले, ये सबसे क्या है, नवीनतम वेद है। और अथर्ववेद को जो उच्चारण करता है उसे बोलते हैं ब्रह्मा, क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। और ये देखिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है कि गोपथ ग्रंथ जो है वह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, किसका है, अथर्ववेद, किसका है, अथर्ववेद का, ठीक है। हम क्या जाने कि वेद कितना होता है, 4 भाग होता है, पुराण कितना होता है, 18 होता है। तो पुराण क्या होता है, तो वेद तो समझ गए। तो पुराण जो है कलयुगी राजाओं का वर्णन मिलता है इसमें, पुराण में, ठीक है ना। और इसका रचना जो है लोमहर्ष और उसका पुत्र जो था कौन, उग्रसर्वा मुनि के द्वारा पुराण का रचना किया गया। और सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। वही उपनिषद कितना है, 108 है। ये क्या होता है उपनिषद, उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा अध्ययन करते हैं, ज्ञान अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं उपनिषद, ठीक है ना। और वेदांग कितना है, 6, तो वेदांग 6 है, तो वेद का ही अंग वेदांग है, वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांग 6 वेदांग है। चलिए उपनिषद जो है, इससे कुछ उपनिषद के बारे में कहा जाता है, जैसे ये याद कर लीजिएगा चार्ट को, पहला चार्ट है क्या है कि छांदोग्य उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है, तो अकाल नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। वहीं जैसे क्वेश्चन था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से प्राप्त किया गया, किसके, मुंडको उपनिषद से। उसी तरह यम और नचिकेता के वर्णन जो है कहाँ मिला है, कठोपनिषद से। और 4 वर्ण को कहाँ मिला है, जावलोपनिषद से। याज्ञवल्क्य और गार्गी समाज जो है वो मिला है बृहदारण्यक परिषद से, ठीक है ना। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, षड्दर्शन, ये क्या होता है, तो वेद और उपनिषद दोनों के मिला के जो एक दर्शन का रचना किया उसे हम बोलते हैं षड्दर्शन, क्या, षड्दर्शन बोलते हैं। ये 6 है, षड मतलब क्या है, 6 होता है, 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ठीक है ना। इसका जो रचनाकार पढ़ लीजिए। सांख्य दर्शन कौन है, कपिल है। न्याय दर्शन कौन है, गौतम है।
वैशेषिक दर्शन कौन है? कणाद है। योग दर्शन ये तो याद रहेगा, योग दर्शन मतलब पतंजलि। और उत्तर मीमांसा मतलब बादरायण, पूर्व मीमांसा जमनी। तो ये भी मिलान में पूछता है, मिलान में क्वेश्चन आता है, एक मार्क में आता है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं, ठीक है ना। एक देखिए यहाँ 3 चार्ट बना है, पहला चार्ट, दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट। और ये 3 चार्ट जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कहीं पूछा जाता है कि सतलज जो नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? शत्रुंधि था। वहीं रावी नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो पुरुषनी। चिनाब नदी का अस्कनी। ब्यास का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्या है कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। झेलम वितस्ता, गोमल गोमती, गंडक सदानीरा, काबुल कुंभा, ठीक है ना। अब कुछ शब्द जो है, जैसे पिता का उल्लेख जो है 335 बार किया गया, वहीं जन शब्द का 275 बार, इंद्र का 250 बार, माता का 234 बार, अग्नि का 200 बार और गाय का 176 बार। तो इतना बार यदि यूज हुआ है, समझे, तो इनसे क्या होता है कि मतलब देखिए कि माता और पिता में जो है सबसे अधिक उल्लेख किसका हुआ है? पिता का। इसीलिए कहा गया कि वैदिक काल जो है वो पितृत्वात्मक था, ठीक है ना, समझे। कहा जाता है कि वैदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र था। इंद्र क्यों था? क्योंकि इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया, इसीलिए इंद्र सबसे ज़्यादा प्रचलित देवता थे। वहीं गाय का वर्णन जो है 176 बार किया गया। मतलब गाय को जो है पूजनीय, वैदिक काल में पूजनीय योग माना जाता था, ठीक है ना। इसे अधन्य कहा गया, मतलब ये मारे जाने के योग नहीं है, ठीक ना। तो अगला जो इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें वैदिक सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उनके बाद आप यदि इस वीडियो को और अगला वीडियो दोनों को देख लीजिएगा तो इन्हीं वैदिक सभ्यता जो है इसका एक MCQ लाएंगे, ठीक है ना, तो सॉल्व कीजिएगा, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर करते रहिए।